देखो बेटा, आज हम लोग करते हैं रिवीजन किसका, द्विघात समीकरण का। ठीक है, देखो फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे अपन लोग, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। और जो अपन लोग स्टार्टिंग करते हैं द्विघात समीकरण में प्रथम क्वेश्चन से करते हैं। सबसे पहले अपन चैप्टर आज हमारा जो टॉपिक है वो द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण, कक्षा 10 के लिए। ठीक है, क्लास 10। देखिए अब पेपर के कम दिन बचे हैं तो उसके हिसाब से आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन ही करना पड़ेगा, जो कि अपने लिए सही रहेगा। ठीक है, अब द्विघात समीकरण में सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक नंबर का प्रश्न कहां से बनता है। एक नंबर का प्रश्न बेटा आपसे बहुविकल्प का आपसे एक नंबर का प्रश्न पूछ लेता है एक नंबर में। और अब तो इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि लॉकडाउन में जो पेपर हुआ था, इसके बाद का पेपर हुआ था, उसमें 20 बहुविकल्प ही आए थे एक नंबर के, है ना। तो अपन को एक नंबर को भी छोड़ना नहीं है। बहुविकल्पी में हम सब लोग देखते हैं सबसे पहले कि आपको इसमें सबसे पहले एक प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। आप अपने उसमें देखेंगे मॉडल में देखेंगे सब लोग, तो पहला आपको 4 इसमें टॉपिक दिए होंगे, 4 दिए होंगे इसमें। पहला दिया है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - के 3। देखो एक चीज बेटा समझ में आपको तभी आएगा जब आपको ये पता होगा कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण आप सभी लोगों को पता है, एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है वह द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण के तौर पर मान लें तो ax² + bx + c बराबर क्या होगा 0। इस समीकरण को आप देखेंगे बेटा तो इसकी अधिकतम घात आपको दिखेगी, वो क्या है बेटा 2 है। तो ये क्या हो गया आपका द्विघात समीकरण। अगर इसकी अधिकतम घात 3 होती तो त्रिघात समीकरण होता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको पहला वाला इसमें ऑब्जेक्टिव दिया है, जो एक नंबर का प्रश्न आता है, इसमें से आपको बताना है क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। आपको ये सवाल देखते ही साथ आपके दिमाग में एक सूत्र आना चाहिए, वो है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + के 2ab, किसके बराबर a + b का जो होल स्क्वायर होता है। तो बेटा a की जगह पे कितना है x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, b की जगह पे 1 तो 1 का स्क्वायर, 2ab बराबर 2 का गुणा कर देंगे हम बेटा x में तो 2x, 2 का गुणा कर देंगे हम 3 माइनस के 3 में तो 2 दिया माइनस का 6 हो जाएगा। देखो बेटा अब आप इधर आएंगे तो x² 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, जिसका करेंगे तो बेटा 2x रहेगा। अब देखो बेटा ये क्या है 2x - के 6 है। इस पूरे नंबर को इस तरफ लेके आओगे तो क्या मिल जाएगा आपके लिए बेटा x² + के 1 + के 2x - के 2x + का 6 हो जाएगा बराबर 0। अब बेटा जो 2x माइनस का है 2x प्लस का है तो कट जाएगा। अब आप पाएंगे कि x² 6 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 7 बराबर 0। अब आप इसमें देखेंगे बेटा कि इस समीकरण की जो अधिकतम घात है वो कितनी है 2 है। अब आप ये मत सोचिएगा कि सर इसमें 2x नहीं है, क्या नहीं है, x वाला पद नहीं है। x वाला पद नहीं है तो आप इसमें बना भी सकते हैं। अगर आप कैसे बनाने के लिए आ जाए x² + के 0 × x + के 7 बराबर 0। जब 0 का मल्टीपल तुम x में करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा, मतलब कि उसका 0 का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। किसी भी संख्या में 0 जोड़ दो तो कुछ फर्क पड़ने वाला होता नहीं है। ठीक है, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा आपका बेटा, ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - के 3। ये क्या है अपना एक द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी आ रही बेटा 2 आ रही है। देखो ठीक है बेटा। अब दूसरा क्वेश्चन इन्होंने दिया है, अवतार का मॉडल है बेटा, अवतार के मॉडल का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन आपके लिए दिया है, इन्होंने दिया है x² - के 1/9 बराबर जो 0 है, और उन्होंने पूछा है तो x का मान अपन को बताना है। क्या बताना है? x का मान बताना। क्या कर सकते हैं अपन लोग, इसका लासा ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? लासा। जब लासा आप लेंगे बेटा तो कितना आएगा 9 लासा आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा क्या करेंगे 1 का भाग देंगे 9 में तो 9 बार जाएगा, 9 का गुणा कर देंगे हम x² तो क्या हो जाएगा बेटा 9x²। 9 का भाग देंगे 9 में तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 बराबर 0। अब 9 का गुणा सीधा कर दो किसमें बेटा 0 में, तो किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो क्या हो जाती है वो संख्या 0 हो जाती है। ठीक है बेटा 9x² - के 1 बराबर 0 हो गया। अब देखो बेटा आपको क्या बताना है बेटा, आपको इसमें बताना है x का मान बताना है। जब x का मान बताना है तो 1 को इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, इस तरफ को x चाहिए तो 9x² जो माइनस का 1 है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का। अब 9 का दे दोगे तुम इसमें भाग तो 9 देखो क्या बचेगा आपका x² बराबर 1/9। अब एक चीज समझिएगा, x² अपन को मान किसका चाहिए x का, ना कि x² का। अब आप देखेंगे जो 9 है जो कितने का वर्ग होता है 3 का, होता कि नहीं हो सकता। तो इस पूरे को हम ऐसा लिख सकते हैं
क्योंकि एक का हम वर्ग करेंगे तो एक ही रहेगा और 3 कितने का वर्ग होता है 9 का, तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो आप बेटा देखें इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर, तो कट जाएगा, तो x बराबर आपको क्या बचेगा 1/3। तो आपका जो x का जो मान आया है वो कितना आया बेटा 1/3, ठीक है। और आपका जो कौन सा हो जाएगा बेटा सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा अपन आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा वाला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इसमें दिया है बेटा 1/x² प्लस के 5 बराबर 1/9। इसमें कहा है तो x का मान बताना है। किसका मान बताना है? x का मान आपको फिर बताना है, आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x, ठीक है बेटा। अब बेटा आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9 का गुणा 1 में कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, ठीक है। तो 9 का गुणा जब 1 में करोगे तो 9 1 9 रहेगा, इसका गुणा इसमें करोगे तो x² प्लस के 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं अपन 5 को इस तरफ ले आओ, ठीक है। जब बराबर किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं? मान नहीं बदलते हैं, चिन्ह बदलते हैं बाबू। जब चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस के 5 बराबर x², क्योंकि 5 प्लस का था तो इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा और आपका बचेगा 4x² बराबर। जब आप इधर देखेंगे बेटा, जब आप देखेंगे इसमें तो इसका बेस कितने का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर x², ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा बेटा 2। अब बेटा एक चीज और समझ लीजिए, अगर आपको 2 मिल जाए आंसर में या प्लस माइनस के 2 मिल जाए तो बात एक ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब आपको x² बराबर 4 दिया था, इधर से आप स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो x बराबर अंडर रूट में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये बाहर किस में आएगा, बाहर आएगा x बराबर प्लस माइनस 2 में। ऐसा ही इसमें होगा, इसमें प्लस माइनस भी अगर दिख जाए तो आप कंफ्यूजन मत होना, ठीक है, क्योंकि अपन ने वही किया है, ठीक है। आया समझ में? ठीक, तीसरे वाले क्वेश्चन में इसका जो आंसर हो जाएगा तीसरे वाले का वो है आपका बी वाला। क्या हो जाएगा बेटा बी वाला, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी वाला। अब आगे वाले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। चौथा वाला क्वेश्चन इसमें कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x² प्लस के 2x माइनस के p बराबर 0 का एक हल माइनस के 2 है तो p का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना है? p का। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पक्का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें एक मान आपके लिए दे रखा है, क्या दे रखा है? अब आज बच्चा क्या करता है कि बच्चा दूसरा मान जो दे रखा है उसका कुछ नहीं करता, दूसरा अगला खोजने लगता है। तो आपको जब कहा है इसने भैया कि x का मान तो आपको 2 दे रखा है, क्या दे रखा है बस समझने की बात है। ये तो x² प्लस के 2x माइनस के p बराबर 0 है, तो x का एक हल कितना है माइनस के 2 है, तो p का आपको मान बताना है। p का कितना बताना है? मान बताना है। अब x की जगह पे आपका एक हल कितना है माइनस के 2 है, तो x की जगह पे x की जगह पर रख दो कितना x बराबर माइनस के 2 रख दो। जब इसमें रखें किसी समीकरण में या इसकी जगह लिख सकते थे उपरोक्त समीकरण में x बराबर माइनस के 2 रखने पर, तो आपको यहाँ देखेंगे तो माइनस के 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुणे माइनस के 2 हो जाएगा माइनस के p बराबर 0। जब 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। देखो बेटा किसी भी संख्या पे अगर वो संख्या माइनस की है और उसकी घातें हैं ना वो सम है तो संख्या प्लस की हो जाती है, ठीक है। तो ये कितने हो जाएगा प्लस के 4, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस के p बराबर 0, ठीक है। माइनस के 4 और प्लस के 4 तो कट जाएगा, तो माइनस के p बराबर कितना हो जाएगा 0, माइनस के इस तरफ हो जाएंगे तो p बराबर आपको कितना मिल जाएगा 0। तो जो आपका p का जो मान आएगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा इसमें ऑप्शन ए बराबर पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा 0 वाला। अब बेटा हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें पांचवें वाले ऑप्शन की तरफ। तो पांचवें वाला ऑप्शन में इसने कहा है कि 5 गुणे x माइनस के 5 गुणे x माइनस के 5 और x प्लस के 5 बराबर 55 है का हल होगा। हल होगा का मतलब समझ रहे हैं? हल होगा का मतलब यही है कि आपको जो बताना है वो है आपको x का मान बताना है, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो इसको ऐसा मान लो कि ये बड़े ब्रैकेट में है, ठीक है। तो अब इस 5 का इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। देखो तो x माइनस के 5 x प्लस के 5 बराबर 55/5, तो 5 एकम 5 5 एकम 5। अब आपने एक सूत्र देखा होगा,
या तो भी इसके दो तरीके हैं, या तो इसका x में गुणा करके दो, इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, या फिर इसका एक तरीका ये है कि यदि आपको कोई सवाल एक बार माइनस में a माइनस के b और a प्लस के b मिल जाए तो आपको क्या करना है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर कर देना। अब a का वैल्यू कितना है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, b का वैल्यू कितना है 5, तो माइनस के 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना आ गया 11। अब x स्क्वायर 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, बराबर 11। अब जो 25 है उसको इस तरफ ले जाओगे, माइनस का है तो उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 11 प्लस के 25, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36। अब x जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में 36, तो बाहर कितना आ जाएगा प्लस माइनस के 6, तो जो आपका जो x का मान आएगा वो कितना आएगा बेटा 6। ठीक है। अब बेटा इसी तरह अब पांचवें वाले में जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। अब इसी तरह बेटा हम छठवें वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठवें वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें आपको दिया है कि x स्क्वायर माइनस के 4 बराबर 0 है कि मूल बताना है। क्या बताना है आपको, मूल बताना है। जो आपको दिया है x स्क्वायर माइनस के 4 बराबर 0 है। अब 4 को ले जाओ बाबू इस तरफ, तो x स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। अब हटाओ, स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट लग जाएगा तो बाहर कितना आ जाएगा प्लस माइनस के 2, तो इसके कितने मूल हो गए, एक नहीं है, मूल कितने हो गए 2। एक तो x बराबर प्लस के 2 हो गया, देखो प्लस है, एक हो जाएगा x बराबर माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कितने मूल निकल के आए बेटा 2 आ गए। ठीक है, आया समझ में। लेकिन आपको ऑप्शन में ऐसे ही देगा प्लस माइनस 2, या तो ऐसा देगा या ऐसे करके दे देगा 2 माइनस के 2। ठीक है, तो बात एक ही रहेगी, समझ में आया। छठवें वाले का जो आपका हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ बढ़ते हैं। बेटा थोड़ा इनको ठीक 7वें वाले की तरफ बढ़ेंगे, और 7वें वाले में भी बिल्कुल ऐसे ही है बेटा। मैथ सारी इजी है, लेकिन इजी कब होगी जब आप उसे इजी बनाएंगे। और इजी बनेगी कैसे, आसान कैसे बनेगी, आसान बनेगी जब आप उसको क्या करेंगे, लगाएंगे, बार बार लगाएंगे। एक डली है क्या, देखो अगले वाले क्वेश्चन में दिया है कि x बराबर 1, कितना दिया, x बराबर बाबू ने 1 दिया है, और आपको एक समीकरण दे रखा है। उस समीकरण में आपके लिए क्या कहा है, देखो x बराबर आपके लिए 1 दिया है, x बराबर 1 दिया है, और बेटा ठीक समीकरण आपके लिए दिया है 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3 बराबर 0। ये 7वां वाला है। ठीक है, कौन सा 7वां वाला है का एक हल बताना है। क्या बताना है आपको, एक हल। जब x बराबर 1 दिया है तो उसमें रख दो। ठीक है, जब आप इसमें रखोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 1 का वर्ग हो जाएगा, 5 गुणा 1 प्लस के 3 बराबर 0। 2 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, माइनस के 5 प्लस के 3 बराबर 0। देखो प्लस का 2 है और प्लस के 3 है तो जुड़ जाएगा, तो 5 माइनस के 5 बराबर 0, तो कितना आ गया 0 आ गया। जब x बराबर दी गई, x बराबर 1 दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है तो x बराबर जो 1 है वो क्या है, समीकरण का हल होगा। क्या होगा बेटा, x बराबर है जो 1 है वो समीकरण का क्या होगा, हल होगा। तो इसका जो कथन है, जो इसमें बोला है सत्य असत्य दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये आपको इसकी जांच करना था कि x बराबर जो 1 है इस समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। तो इसमें जब बेटा अपन ने जब संतुष्ट करने का क्या होगा, जब अपन इसके मान को रखेंगे ना समीकरण में तो इसको बराबर 0 के कर देगा। अगर 0 के बराबर इसने कर दिया तो उसको जो संतुष्ट करता है, यदि 0 के बराबर इसने नहीं किया तो जो संतुष्ट नहीं करता है। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, आपका हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य। जो 7वां वाला 8वें वाले क्वेश्चन की तरफ यदि हम लोग बढ़े, 8वां वाला क्वेश्चन भी आपको दिया है x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1/4 बराबर 0 है का हल होगा। मतलब x का मान इसमें बताना है, x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1/4 बराबर क्या दिया 0 है। तो क्या करना है अपन को, का हल होगा, क्या हल होगा। अब देखो बेटा, जब आपको ऐसा समीकरण आ जाए तो आपने एक समीकरण पढ़ा था। देखो बेटा, इसकी क्या करेंगे, ये a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है 1/4 है। तो क्या करेंगे अपन, इसके फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। और फैक्टर में क्या कर सकते हैं, ये क्या है 1x है। अगर देखो 1 है, 1 को 1 रुपए है आपके पास, तो इसको 50 पैसे हमने राम को दिए, 50 पैसे श्याम को दिए। ठीक है,
उन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब देखो ऐसे ही इसको अपन तोड़ेंगे, क्या करेंगे, ऐसे ही इसको तोड़ेंगे। जब इसको अपन तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो देखो 1/x, देखो 1/2x आधा जी है, ठीक है, 1/2x आधा जी है बराबर 1/4 बराबर कितना जाएगा, 0। समझ रहे हैं ना। देखो 1/2x और 1/2x को जोड़ेंगे तो x मिलेगा। देखो क्या करते हैं, 1/2x प्लस के 1/2x को जोड़ेंगे तो लासा कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना जाएगा, 2। देखो x और प्लस के x और कितना हो जाएगा, 2x/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना आपका x, बचा ना है, ठीक है। इसी प्रकार से हमने इसको तोड़ के लिख दिया, कुल मिलाकर हमने क्या कर दिया, इसकी फैक्टर कर ली, क्या गुणनखंड कर लिया हमने इसकी। अभी देखो इसमें आप देखोगे अगर आपको दोनों को जोड़ के x ही लाना होता तो अपन करते क्यों, नहीं करते ना। अब देखो इसमें कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, इसमें x है, इसमें x है, x कॉमन ले लो, तो इधर देखो 2x था, ठीक है, इधर 1x था, तो इधर का 1x बच जाएगा, ठीक है, प्लस के इधर का x निकल जाएगा तो 1/2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 1/2। अब देखो इधर भी 1/2 है, इधर भी 1/2 है, क्या था, क्योंकि 1/4 है इसको लिख सकते हैं 1/2 × 1/2, तो 1/2 क्या ले लेंगे अपन, कॉमन क्या ले लेंगे। जब 1/2 कॉमन लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा x और इधर क्या बच जाएगा 1/2 बराबर, ठीक है। अब x प्लस के 1/2 और x प्लस के 1/2 को कॉमन ले लो, दोनों जगह सेम है ना, तो उधर क्या बच जाएगा x, उधर क्या बच जाएगा बेटा 1/2 बराबर 0, है ना, बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। अब इसी को 0 के बराबर करेंगे, इसको और इसको, ठीक है, तो x प्लस के 1/2 बराबर 0 और x प्लस के 1/2 बराबर 0। अब 1 को इसको ले आएंगे इस तरफ तो x बराबर कितना बन जाएगा, माइनस के 1/2 x का, यहाँ भी वही मिलेगा, x बराबर माइनस के 1/2। तो आपको क्या देखना था कि इसका एक हल होगा, मतलब कि x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या निकल गया है बेटा, माइनस के 1/2। दिमाग पे ज्यादा जोर ना दो, दिमाग को संतुलित रख के पढ़ो तो समझ में ज्यादा आएगा, जो ना आ रहा ना पूछ डालो, कर ले दोबारा कर ले, कहा जाएगा, ठीक है। देखो 8वां क्वेश्चन हो गया। अब बेटा इसी प्रकार से 9वां क्वेश्चन है क्या, नहीं, ये आपका बेटा बहुविकल्पीय खत्म हुआ। अब अपन को पढ़ना है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, इससे आपको बेटा 2 अंक का प्रश्न प्राप्त होता है। यदि आपको इसमें से आपको बेटा 2 अंक का प्रश्न आएगा और वो आपको करना होगा, यदि आप वो कर लेते हैं तो आपको फटाफट से 2 अंक मिलते हैं, समझ में आया, पक्का। लघु बहुविकल्पीय खत्म हुई, ठीक है। अब अपन को पढ़ना है 2 अंक वाले प्रश्न के 2 अंक में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन प्रश्न को अपन कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या बोलते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक बेटा। जी 2 अंक का आता है इससे प्रश्न, 2 अंक का आपसे प्रश्न आता है। नंबर 1 आपको कर ले, पहला क्वेश्चन दिया है, सूत्र की सहायता से समीकरण 3x² माइनस के 2x माइनस के 21 बराबर 0 का क्या करना है, आपको हल करना है। हल करना है मतलब कि आपको इसके मूल बताने हैं। अब आपको 3x² माइनस के 2x माइनस के 21 बराबर आपको 0 तो पहले से दे रखा है, लेकिन कह दिया है इसने ये कि आपको क्या करना है, सूत्र की सहायता से। और श्रीधराचार्य मेथड में आप देखेंगे जब आपका इस समीकरण को, जो द्विघात समीकरण का मूल समीकरण क्या होता है, मूल समीकरण होता है ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। यदि हम आपसे पूछते हैं बाबा कि भैया कि इसमें a का मान कितना है 3, b का मान कितना है माइनस के 2 और c का मान माइनस के 21 है, और उसमें लगाना अपन को सूत्र है। सूत्र कौन सा होता है, श्रीधराचार्य मेथड होता है। कौन, श्रीधराचार्य मेथड लगाएंगे इसमें। तो a बराबर आपको 3 दिया है, b बराबर माइनस के 2 दिया है और c बराबर माइनस के 21, ठीक है। अब अपन ने जब ऐसा लिखा तो आप जब श्रीधराचार्य मेथड लगाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें क्या होता है सूत्र, b बराबर होता है माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस के 4ac अपॉन 2a, ठीक है, ठीक। तो d बराबर, अब सूत्र आना चाहिए तब कर पाएंगे आप। b का मान कितना दिया, माइनस के 2, वो माइनस का b है, जब माइनस का गुणा माइनस में होता तो क्या होता प्लस, तो प्लस के 2 प्लस माइनस अंडर रूट में b का वैल्यू माइनस के 2 दिया, b का स्क्वायर है तो माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 4, a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू माइनस के 21 बटे 2 गुणे 3। d बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 2 का वर्ग 4 होता है, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 दिया 12 हो जाएगा, ठीक है ना, 12 गुणे 21 बटे 3 गुना 6 हो जाएगा।
जब 12 और 21 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो d बराबर 2 प्लस माइनस 4 तो है, 12 एकम 12 की 2 और 12 दूनी 24 और 1 25 बटे 6। तो d बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट में तो 252 और 4 कितना हो जाएगा 256, और ये कितने का वर्ग होता है 16 का होता है ना, 16 का वर्ग नहीं होता कदे, ठीक है। तो d बराबर हो जाएगा 2 प्लस माइनस कितना जाएगा बाहर 16 बटे 6। अब आप इसमें देखेंगे कि सबसे पहले लेंगे एक बार आप प्लस का चिन्ह, तो 2 प्लस के 16 बटे 6, और एक बार लेंगे आपको माइनस का चिन्ह, 2 माइनस के 16 बटे 6। तो d बराबर आपको कितना मिलेगा 16 और 2 18 बटे 6, तो 6 3 18, तो d बराबर आपका एक तो मान आ गया 3, और ये कितना हो जाएगा d बराबर माइनस के 14 बटे 6, 2 3 6 और 2 7 14, तो d बराबर क्या आ गया माइनस के 7 बटे 3। दो चीजें आ गई, कितनी मान निकल के आए 2, ठीक है। एक तो आ गया 3 और एक कितना आ गया माइनस के 7 बटे 3। अब d बराबर मत लिख देना क्योंकि किसका मान x है ना इसमें, तो x बराबर लिखना 3 और माइनस के 7 बटे 3, इसके दो मूल होंगे, ठीक है। आया समझ में। अगला क्वेश्चन दिया है बेटा इसने, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि द्विघात समीकरण 6 प्लस के एक्स माइनस के 2x स्क्वायर बराबर 0 को हल करना है, ठीक है। 6 प्लस के एक्स माइनस के 2x स्क्वायर बराबर 0। अब देखो इसने आपको घुमा दिया है, उल्टा लिख दिया, पहले आपको सीधा करिए इसमें। देखो अब पूरे समीकरण में क्या करेंगे आप माइनस का गुणा करेंगे, माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस का 6 बराबर 0। देखो होगा क्या, जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का, ठीक है। और अपन ने एक सिस्टम से लिख दिया। अब इसके क्या करना है आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करोगे, देखो a और c का क्या पता है गुणा, तो 6 का गुणा इसमें होगा 2 में, तो 6 दूना 12, तो 12 के ऐसे फैक्टर करो जिससे जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 1, ठीक है। तो 4 3 12, 4 में से जब 3 जाएगा तो 1 ठो बचेगा, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि चिन्ह का आएगा चाहिए माइनस का, तो मतलब बड़ी संख्या माइनस की रखें, ठीक है। छोटी संख्या 4 को माइनस का, 4 में से 3 को घटाएंगे, ना कि 3 में से 4 को, ठीक है। देखो 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 6 बराबर 0। अब इन दोनों में से बेटा कितना कॉमन दिख रहा है 2x कॉमन दिख रहा है, तो 2x देखोगे बेटा तो 2 तो निकल गया, इधर x स्क्वायर था, एक x निकल गया है, एक x बच जाएगा, और 2 का भाग देंगे 4 में, 2 दूना 4, इधर से बेटा 3 कॉमन ले लेंगे तो x 3 दूना 6 बराबर 0। x माइनस के 2 दोनों जगह, x माइनस के 2 दोनों जगह से निकालेंगे तो क्या बच जाएगा 2x प्लस के 3 बराबर 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर कर दो तो x माइनस के 2 बराबर 0 और 2x प्लस के 3 बराबर 0। इसको इस तरफ ले जाओ तो x बराबर बेटा 2 आएगा, इसको इस तरफ ले जाओ तो 2x बराबर माइनस के 3, 2 से भाग दे देंगे तो x बराबर माइनस के 3 अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये दो मान निकल के आ जाएंगे, किसके बेटा x के मान निकल के जाएंगे, ठीक है। आया समझ में। अब अगला क्वेश्चन जो आपको दिया है बेटा वो तीसरा वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी प्रकार है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस के 2bx माइनस के a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर को हल करना है। क्या करना पड़ेगा बेटा, हल करना है इसको। तो अपन इसको हल करेंगे, कर लेते हैं, काहे का डर है बाबू, ठीक है। x स्क्वायर प्लस के 2bx माइनस के a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। कर दो, हल करो तो क्या मिलेगा। देखो इसमें आप गुणनखंड तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें एक अचर राशि है a b, है ना, तो आप इसमें श्रीधराचार्य मेथड ही लगाएंगे, ठीक है। जब श्रीधराचार्य मेथड लगाएंगे तो इसमें क्या है d बराबर माइनस के 20 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। अब एक चीज समझो, इसमें भी स्मॉल b है, इसमें भी स्मॉल a है, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करते हैं कैपिटल लिख लेते हैं सूत्र में, ताकि लगना चाहिए कि जो सूत्र है नहीं पता चले कि इसका b और इसका a उठा के रख दिया, ठीक है। इस b की जगह इस d की जगह कैपिटल कर लेते हैं b, ठीक है, 4a और c, ठीक है, आ जाएगा a, ठीक। अब आपको a का वैल्यू कितना है, a का तो आपका जो वैल्यू दिया है वो 1, और जो b का वैल्यू दिया है वो 2b, और c का जो वैल्यू दिया है कितना है माइनस के a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, ठीक, ठीक। आया समझ में नहीं आया, कर दो मान, तो d बराबर माइनस के b का वैल्यू कितना है 2 प्लस माइनस अंडर रूट में b का वैल्यू कितना है 2b का होल स्क्वायर, 4a का वैल्यू 1
और सी का वैल्यू माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन 2a। कैसा बेटा, ए का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है। क्या कह रहे हो बेटा, कौन सा लिखा ये वाला, ये गुणा कहाँ किया है, जो लिखा ना माइनस, गुणा नहीं किया ना अभी हमने, गुणा करेंगे तब आएगा। डी बराबर माइनस के 2b प्लस माइनस अंडर रूट में, देखो इसका वर्ग करेंगे तो कितना 4b स्क्वायर माइनस का माइनस में प्लस 4a स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो डी बराबर माइनस के 2b प्लस माइनस अंडर रूट में 4b स्क्वायर, देखो 4 को गुणा करेंगे a में, ये कितना 4a स्क्वायर, क्या करेंगे माइनस के b में तो 4b स्क्वायर बटे 2। ठीक है, तो d बराबर माइनस के 2b प्लस माइनस अंडर रूट में, देखो बेटा 4b स्क्वायर प्लस का है और 4b स्क्वायर माइनस है तो आपस में कट जाएंगे। अब बचेगा क्या बेटा 4a स्क्वायर बटे 2। तो d बराबर देखो 4 का स्क्वायर, देखो बेटा 4 अंडर रूट में है तो बाहर कितना निकल गया 2, क्योंकि ये वर्ग होता है 2 निकल के जाएगा। देखो a का स्क्वायर है तो ये भी निकल के जाएगा स्क्वायर से, तो कितना बाहर जाएगा बेटा, जो 2b है वो प्लस माइनस 2 का वर्ग 4 का वर्ग 2 तो 2 बाहर निकल गया। a का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये भी निकल के जाएगा बटा क्या 2 दोनों जगह है तो काट दो, कॉमन लेके काट दो, क्या बचेगा माइनस के b प्लस माइनस a। एक बार इसको प्लस में ले लो, एक बार प्लस में लोगे तो d बराबर माइनस के b प्लस का a आएगा, तो एक बार माइनस में लोगे तो माइनस के b और माइनस का a आएगा, 2 मूल आएंगे। ठीक है, आया समझ में, देखो ठीक है, आगे समझ में नहीं आया पक्का। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन ध्यान से समझना, कौन से जे वाला 2 यहाँ से ना, देखो यहाँ से हमने क्या किया, इधर 2 है इधर 2 है, 2 अपन ने कॉमन निकाल लिया, इधर क्या बच गया माइनस का b बच गया, इधर क्या बच गया प्लस माइनस का a बच गया। ठीक है, और नीचे क्या था 2 से 2 काट दिया तो अब क्या बच गया माइनस का b प्लस माइनस का a। ठीक है, एक बार प्लस में लिख दिया एक बार माइनस में, आ गया समझ में पक्का। तीसरे वाला चौथा वाला क्वेश्चन है ना, इसी का चौथा क्वेश्चन है, देखो बेटा ध्यान से समझियो, समय ज्यादा ना बचा है। ठीक है, चौथा वाला क्वेश्चन जो आपको है, चौथे वाले में क्वेश्चन में कहा है कि जो 3x स्क्वायर है, मिलाते जाना तुम लोग तो बिल्कुल आराम से मिलाते जाना, जहां भी तुमको समझ में ना आए, जहां भी गलती दिखे तो बोल देना। ठीक है, इसमें देखना 3x स्क्वायर 6x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, मिलाने से ज्यादा एक चीज समझना कि पता चले कि चैप्टर खत्म हो गया और हम मिलाने में लगे हुए हैं, नहीं पता चले कि हम कुछ समझने के लिए आए थे और पता चला कि हम सीख के जगह कि मिलाना। अब मिलाना क्या ना, तो सीख लो पहले, और जो ना आएगा तो पूछ लियो। ठीक है, इसका चौथा वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। इसमें कहा है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 2 बराबर जो 0 है कि अपन को क्या बताना है, मूल बताना है। समझ रहे हैं, इसके भी अपन ने मूल बताया, इसके भी मूल बताया, इसके भी अपन को क्या बताना है, मूल बताना है। जब अपन इसके मूल बताएंगे तो देखो बेटा a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू माइनस के 6 और c का वैल्यू कितना है 2, 3 दूना 6। अब 6 के ऐसे गुणनखंड करो, जोड़ने घटाने कितना आना चाहिए 6, संभव है तो क्या लगाना पड़ेगा, सीधा चाल लगाओ। सीधा तो सबसे अच्छी चीज है, d बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2। ये संभव क्यों नहीं था, क्योंकि जब हम 6 में देखो 6 के गुणनखंड करेंगे 2 तिया 6, 2 3 को जोड़ेंगे कितना आया 5, अब 6 एकम 6, अगर 6 में 1 जोड़ दिया तो 7, घटा दिया तो 5, तो संभव नहीं हो रहा, चाहिए कितना है 6। ठीक है, तो अपन क्या लगाओ d बराबर माइनस के b का मान माइनस 6 माइनस माइनस प्लस माइनस के 6 का स्क्वायर, 4 a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 2 बटे 2, a का वैल्यू 3, d बराबर 6 प्लस माइनस 6 का वर्ग 36, 4 2 12, 12 दूना 24 माइनस। ठीक है बेटा, बटे 3 दूना 6। ठीक है, आ रहा समझ में, तो d बराबर 6 प्लस माइनस, देखो 36 में से 24 जाएगा 12 बचेगा बटे 6, तो d बराबर 6, देखो 12 का जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 अंडर रूट 3 बचेगा, है ना। देखो 2 छक्के 12,
2 तिया 6, तो ये 2 तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि जोड़ा बन गया। अंडर रूट में कितना रहेगा 3, तो कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे 6। अब इसमें देखो बेटा दोनों जगह 2 का भाग 6 में भी जा रहा है और 2 में भी जा रहा है, तो ले लो 2 कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा 2 तिया 6 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 6, 2 से काट दो 2 तिया 6। अब क्या बच गया d बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 बटे 3। देखो या तो इसका कितना आंसर लिख देना, अगर इतना आंसर नहीं आ रहा तो क्या करना है, आप इसको यहां से लाइन खींच के 3 देखो प्लस माइनस अंडर रूट में 3 बटे 3 जो है, ठीक है। एक बार d बराबर 3 प्लस के अंडर रूट 3 बटे 3 और 3 माइनस के अंडर रूट 3 बटे 3, ठीक ठीक आया समझ में। तो अगर ऐसा ना आ रहा हो तो इस 3 को क्या लिख सकते हैं अपन, देखो बेटा किसी भी संख्या जैसे 3 है इसको अंडर रूट 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा में लिख देना, तो यहाँ 3 गुणा 3 लिख देना, 3 गुणा 3 लिख देना, पहली बात तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। ठीक आया समझ। अब हमको आपको पता तो है कि अगर किसी भी संख्या जैसे a लिखा, अगर इस a को अंडर रूट में लिखना है तो इस जब ये a अंडर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, या तो स्क्वायर में लिख दूं या फिर इसको अंडर रूट a गुणा अंडर रूट a लिख दूं, क्योंकि जब अंडर रूट a का गुणा अंडर रूट a में होगा तो रूट हट जाएगा, वो संख्या a बाहर आ जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो a के बराबर आ जाएगा। आ रहा समझ में, ठीक है आया समझ। ये हो गया बेटा अपना चौथा वाला क्वेश्चन। अब बेटा अपन बढ़ते हैं पांचवें वाले क्वेश्चन की तरफ, और पांचवा वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पांचवा वाला भी क्वेश्चन बेटा सरल है। पांचवा वाला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर, देखो अंडर रूट लगा है तो डरना नहीं है, 2x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 5 रूट 2 बराबर 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना। किससे करना है, गुणनखंड विधि, कोई बात नहीं। 2x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 5 अंडर रूट 2 बराबर 0 को किससे करना है, गुणनखंड विधि से करना है। कर दो, a का वैल्यू कितना दिया अंडर रूट के 2, b का वैल्यू कितना दिया 7 और c का वैल्यू कितना दिया 5 अंडर रूट 2। देखो a का वैल्यू अंडर रूट 2, b का वैल्यू 7 और c का वैल्यू 5 अंडर रूट 2, है ना। तो देखो a और c का गुणा करोगे जब तो अंडर रूट 2 गुणे 5 अंडर रूट 2 बराबर कितना है आना चाहिए 7, जोड़ने घटाने पे कितना चाहिए 7 चाहिए। जब अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में होगा तो बाहर निकल के क्या आएगा, अभी हाल हमने क्या बताया, अंडर रूट गुणा अंडर रूट a का गुणा अंडर रूट a में किया था तो बाहर कितना आएगा a। तो इसी प्रकार से अंडर रूट 2 का गुणा जब अंडर रूट 2 में करेंगे तो बाहर निकल के आएगा 2, क्या आएगा 2, तो 2 और गुणे में कितना है 5 बराबर कितना चाहिए 7, और 5 दूना कितना होगा 10 बराबर कितना चाहिए, और 5 दूना 5 और 2 7 आ गया। अब लिखो बेटा इसको 2x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अब इसी की भाषा में लिखना है अपन को, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस के 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अब देखो बेटा, अब देखो इसमें x है इसमें x है तो x कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा अंडर रूट 2x प्लस के 5। यहां से बेटा क्या कॉमन लेंगे अपन, यहां से अपन कॉमन लेंगे जो 2 है, इस 2 को अपन क्या ले सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 x प्लस के 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अभी हमने बताया था कि 2 को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, अब इसका गुणा करेंगे तो बाहर कितना है 2, ठीक है। जो दोनों आपस में बराबर है लिख सकते हैं, लिख सकते हैं तो लिख दिया। अब बेटा x प्लस के अंडर रूट 2x प्लस के 5 तो जब हमने ले लिया कॉमन, यहां से देखो अंडर रूट 2 इधर है और अंडर रूट 2 इधर, तो कॉमन ले लो अंडर रूट 2, बच क्या जाएगा बेटा अंडर रूट 2x प्लस के अंडर रूट इधर से हट जाएगा, अंडर रूट 2 हट जाएगा, बचेगा कितना 5 बराबर 0। देखो बेटा अंडर रूट 2x प्लस के 5 अंडर रूट 2x प्लस के 5 दोनों जगह है, इसको कॉमन निकाल लो तो अंडर रूट 2x प्लस के 5 और इधर क्या है अपना x प्लस के अंडर रूट 2 बराबर 0। इन दोनों को 0 के बराबर कर दोगे तो अंडर रूट 2x प्लस के 5 बराबर 0 और x प्लस के अंडर रूट 2 बराबर 0। इसको ले जाओगे इस तरफ तो अंडर रूट 2x बराबर माइनस के 5 और x बराबर माइनस के अंडर रूट 2, एक तो निकल के आ गया, दूसरे में अंडर रूट 2 का भाग दे दो तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस के 5 बटे अंडर रूट 2। ये आपके 2 हल हो
जाएंगे। x का जो वैल्यू आएगा वो x बराबर माइनस के 5/2 अंडर रूट 2 आएगा, x बराबर माइनस के अंडर रूट 2 आएगा। जी आपने दो प्रकार के, एक तो बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपने सॉल्व किए। अगर आप ये करते हैं तो आपके 3 नंबर इस पार्ट से संभव होने की संभावना होती है। 100% गारंटी नहीं देते क्योंकि पेपर हमने नहीं बनाया ना, हम पेपर बनाएंगे तो बता ही देंगे, फिर पढ़ाएंगे क्या है, समझ रहे हैं ना। अब देखो बेटा, अब अपन क्या आ गया है इसमें तीसरा वाला भाग बेटा 4 अंक के लिए, ठीक है। कितने अंक के लिए? 4 अंक के लिए। ध्यानपूर्वक पढ़ो। देखो बेटा, अब नेक्स्ट है अपना बेटा 4 अंक का प्रश्न जिससे पूछा जाता है वो है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है बेटा? लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न। जादू हो गया, तो अभी काला चल रहा था, नीला चल रहा है, ये तो जादू है। पहला वाला प्रश्न है जो 4 अंक के लिए आता है वो ये है मेरे भाई कि द्विघात समीकरण 5x² माइनस के 8x बराबर 4 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। किससे करना है? पूर्ण वर्ग बनाकर आप हल करेंगे तो 5x² माइनस के 8x बराबर 4 दिया है। उस पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले जो नियम होता है, जो x² है इसमें किसी भी संख्या का क्या नहीं होना चाहिए बेटा? गुणा नहीं होना चाहिए। इस संख्या में 5 का गुणा है तो इस पूरे समीकरण में 5 का गुणा भाग दे दो। क्या कर दो? 5 से भाग देने पर, जब भाग देंगे ना बेटा तब जाके अपन का जो 5 से 5 कट जाएगा तो x² बचेगा। ठीक है, अकेला चाहिए, अकेला स्वतंत्र, डर है, किसी से नहीं डरता है। तो 5x² बटे 5 8x/5 बराबर 4/5। तो 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? x² 8x/5 बराबर 4/5। अब इसमें जब आप पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो उसका एक और ठो नियम है। तो एक ठो नियम का है जो है कि जो b का जो मान है ना बाबूआ, क्या है b का मान? माइनस के 8/5 ठो, इसका आधा करिएगा। जब आधा करेंगे ना तो इसके आधे के वर्ग को जोड़िए और घटाइएगा। ठीक है, एक ठो नियम है इसका। ठीक है, करो। जब इसका आप आधा करोगे तो x² 8/5, जब 8/5 का आधा करेंगे मतलब 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 8/10। या तो 2 से काट दो तो 4/5 हो जाएगा, या 8/10 हो। जैसा तुम कह दो वैसा कर दे। 4/5 कर दें, 2 से काट दें तो 2 चौका 8, 4/5 ठो का वर्ग आप जोड़ेंगे और 2/5 ठो का वर्ग। ठीक है, आ रहा है समझ में? आ रहा नहीं आ रहा कि 10 ही कर दें? 10 करते हैं। देखो बात एक ही रहेगी, काट दोगे तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि इसका उपरोक्त समीकरण में क्या करना है? 8/10 का वर्ग जोड़ने तथा घटाने पर क्या बनेगा? x² 8x/5 प्लस के 8/10 का स्क्वायर माइनस के 8/10 का स्क्वायर और 4/5। अब एक चीज समझो यार, समझो कि जो 8/10 का वर्ग जोड़ा और 8/10 का वर्ग घटाया तो कुछ फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा ना। क्यों नहीं फर्क पड़ा? हमने आपको एक तमाचा मारा खींच के तुमने दूसरे मार देते बात बराबर। ऐसे ही भैया अपन ने जोड़े तो उसे घटा दो। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसको उपयोग करें। जब जो ही करना है तो फिर जो काय करें, पूर्ण वर्ग बनाएंगे अपन। अब क्या करो, जो माइनस का है इसको इस तरह ये क्या हो जाएगा? x² 8x/5 प्लस के 8/10 का वर्ग बराबर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का, तो 4/5 प्लस के 8/10 का वर्ग। ठीक है, आया में। अब एक चीज समझो, जे a का स्क्वायर है, जे b का स्क्वायर है, जे क्या है बेटा? 2ab। तो किसका बन गया? a माइनस के b का होल स्क्वायर। और a का वैल्यू कितना है? x और b का वैल्यू कितना है? माइनस के 8/10। देखो जो लिखा है 8/10 लिखा,
देखा है ना बबुआ, ठीक है। आज जब इसको खोलोगे तो यही मिलेगा x माइनस के 8/10 का स्क्वायर। जब आप इसको खोलोगे तो इतना मिलेगा x का स्क्वायर प्लस के 8/10 का स्क्वायर माइनस के 8/5x, ठीक है, बराबर 4/5। 8 का वर्ग 64, 10 का वर्ग 100। अब देखो x माइनस के 8/10 का स्क्वायर बराबर, जब इनका हम लासा लेंगे तो लासा कितना जाएगा 100। कितना आएगा 100। देखो 5 और 100 का जब लासा लेंगे तो 100 आएगा। लेके देख लेना, आता है ना लासा लेना। 5 का भाग दे दोगे 100 में तो 20 वाला आएगा। 20 का गुणा कर दोगे 4 में तो 20 चौका 80। 100 का भाग दोगे 100 में तो कितनी बार जाएगा 100 बार। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 100 एकम 100, तो 100 का 1 का गुणा करेंगे हम 64 में तो 64 बराबर x माइनस के 8/10 का स्क्वायर। 80 और 64 कितना हो जाएगा 144, है ना। कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा बटे 100। इसको थोड़ा ऊपर ले आओ, ज्यादा नीचे जा रहा है। x माइनस के 8/10 का स्क्वायर बराबर 144/100। अब एक चीज समझो कि इसका हम स्क्वायर यदि हटा दिए, क्या कर दिए, यदि हम इसका स्क्वायर हटा दिए तो जो संख्या क्या हो जाएगी, इसका रूट लग जाएगा। तो x माइनस के 8/10 बराबर अंडर रूट में 144/100 हो जाएगा। इसको हटेगा तो रूट लग जाएगा, ठीक है, नियम इसका। जब इसका हटाओगे तो x माइनस के 8/10 तो बाहर कितना 144 कितने का वर्ग होता है 12 का, तो जो 100 कितने का होगा 10 का, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 12/10 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 12/10 आएगा। तो 12/10 तो आएगा ना बबुआ, तो क्या करेंगे एक बार में लेंगे प्लस का चिन्ह। तो x माइनस के 8/10 प्लस का चिन्ह किसमें लेंगे, इसमें, तो कितना आ जाएगा 12/10 मिलेगा। अब इसको इस तरफ ले जाओ तो x बराबर 12/10 प्लस के 8/10। लासा लोगे तो लासा 10 ही आ जाएगा। 12 प्लस के 8 10 का, है ना। देखो नीचे के हर समान हो तो संख्या जुड़ जाती है, क्या होता है जुड़ जाती है, मिलाप हो जाता है, ठीक है। तो x बराबर 12 और 8 20/10, तो 10 से काट दो 2 बराबर x बराबर कितना हो गया 2। अब लेंगे क्या अपन बेटा माइनस, तो x माइनस के 8/10 बराबर, अभी 10 से क्या लिया था प्लस लिया था ना, अब माइनस लेंगे तो माइनस के 12/10। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर माइनस के 12/10 प्लस के 8/10, लासा आपका 10 आ गया, ठीक है। तो माइनस के 12 प्लस के 8 है ना, तो x बराबर 12 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 4, या 12 माइनस के 12 में 8 जोड़ दो 4 बचेगा, तो माइनस के 4/10, 2 से काट दो 2 दूना 4, 2 बचे 10, तो x बराबर कितना आ गया 2/5 आ गया। तो x के जो आपके मान आए हैं वो कितना आए हैं बेटा, एक तो आ गया माइनस के 2/5 और एक कितना आ गया x बराबर 2 आ गया। ऐसा नहीं, ऐसे ही आपको प्रश्न आते हैं 4 नंबर के, ठीक है। और इसी में बेटा एक प्रश्न और दिया है, आगे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और प्रश्न दिया है, लघु उत्तरीय प्रश्न हमेशा 4 नंबर में आता है, इसलिए इसको शॉर्ट में मत करना बबुआ, अन्यथा नंबर भी किसमें मिल जाएगा शॉर्ट में नंबर मिलेगा, ठीक है। 4 ठोक की जगह 2 ठोक पकड़ाई देगा, ठीक है। नहीं तो ठंड पड़ रही है ज्यादा, हाथ ना चले तो तुम शॉर्ट में कर दो, ठीक है। तस्वीर किसने करना लॉन्ग में करना, जो मेथड है द्विघात समीकरण का प्रयोग करके निम्न द्विघात समीकरण को आपको हल करना है। और आपको समीकरण दिया है 3x² प्लस के 11x प्लस के 6√3 बराबर 0, ठीक है। अब देखना भाई साहब, इसका जब आप गुणनखंड करेंगे ना तो करो, a का वैल्यू 3 ठो और b का वैल्यू 11, c का वैल्यू 6√11। तो देखो e और c का क्या होता है गुणा, चाहिए क्या होता है a गुणे c बराबर b, a का वैल्यू √3 और b c का वैल्यू 6, √3 बराबर b का वैल्यू 11। अब रूट इससे तो क्या कितना आएगा √3 और √3 का जब गुणा करेंगे तो कितना बाहर निकलता है 3 गुणे 6 बराबर 11, तो 6 दिया 18 बराबर 11। अब ऐसे इसके फैक्टर करेंगे कि 9 दूनी 18, 18 और 2 11,
11 तो चाहिए रे बउआ, क्या चाहिए? 9 2 11 तो होता, मुहावरा थोड़ी सुनाना है, मुहावरा सुना रहा है, ठीक है। लेकिन 9 को 2 11 करो, कितना हो जाएगा? √3x² प्लस के 9x प्लस के 2x प्लस के 6 √3 बराबर 0। ठीक, लिख सकते हैं इसको ऐसे। देखो बेटा, अब जो है 9 √3x² प्लस के, इसको आप जब कॉमन लेंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा बताओ? कॉमन कितना आ जाएगा? इसको ऐसा लिख दो, 3 लिख दोगे, 3 का 9 प्लस के 2x प्लस के 6 √3 बराबर 0, या 6 को 2 गुणा 3 लिख दो, 3 दूना 6। अब देखो, अब जो 3 है, इस 3 को अपन क्या लिखेंगे? √3 गुणे √3, ठीक है, लिख दो। तो √3x² प्लस के √3 गुणे √3, और जो 3 तो है ही वहाँ, इसको लिख दिया, ये बच गया। तो 3x प्लस के 2x प्लस के 2 गुणे 3 √3 बराबर 0। देखो √3x ये है, √3x तो है, और √ जे है, √3 जे और x जे है, तो कितना कॉमन आ जाएगा? √3x कॉमन आ जाएगा। √3x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? x, उधर क्या बच गया? 3 और √3, 3 √3 बच गया, ये तो निकल गया ये दोनों। अब देखो यहां से देखो 2 कॉमन ले लो, x प्लस के 3 √3 बराबर 0, ठीक है। यहां से ये 2 निकल गया, ये 2 निकल गया। अब देखो x प्लस के 3 √3 जे, x प्लस के 3 √3 जे है, दोनों जगह से सेम संख्या है, तो दोनों कॉमन लेते तो x प्लस के 3 √3 बराबर 0। इधर कितना है आपका? हाँ, √3x प्लस के 2 बराबर 0 है, इसको 0 के बराबर कर दो, तो x प्लस के 3 √3 बराबर 0 और 3x प्लस के 2 बराबर 0, इसको ले जाओ इस तरफ, तो x बराबर 3 √3, ठीक है, इसको ले जाओ इस तरफ, तो √3x बराबर माइनस के 2, इससे दो भाग, तो x बराबर माइनस के 2 बटे √3, ठीक है। तो जी आपके 2 क्या हो जाएंगे? हल हो जाएंगे, ठीक बेटा। अब हम कहां तक पहुंच गए हैं बेटा? लघु उत्तरीय प्रश्न कहां हो गए? अपन के समाप्त हो गए, ठीक है। इसके बाद अपन को क्या करना है बेटा? बहु नहीं है, क्या करना है? देखो बेटा, अब अगला जो है हमारा, अगला है बेटा अपन का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने नंबर का? 8 नंबर का आपसे प्रश्न पूछा जाता है, और द्विघात समीकरण से सबसे ज्यादा सरल कोई चीज है नहीं बाबू मैथ में, तो बड़ा ध्यान से समझो बेटा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखो, इसका नाम ही दीर्घ है, दीर्घ मतलब बड़ा, विस्तार में करना है, तब जाके ये आपको 8 अंक देगा। और पहला आपको प्रश्न इसने पुटअप किया है कि 1/x प्लस के 1 और प्लस के 2/x प्लस के 2 बराबर 4/x प्लस के 4 है, लेकिन कंडीशन दी है कि जो x का मान है वो डज नॉट इक्वल टू 1 होगा, डज नॉट इक्वल टू -2, डज नॉट इक्वल टू -4 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। देखो बेटा, 1/x प्लस का 1, 2/x प्लस का 2 और 4/x प्लस के 4, ठीक है। क्या कर सकते हैं? कहा है इसने कि जो x का मान है वो डज नॉट इक्वल टू -1, -2 और -4 होगा, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं इसमें समीकरण, x प्लस के 1 प्लस के 2/x प्लस के 2 और 4/x प्लस के 4, ठीक है। आया समझ? अब क्या करना है इसका? कर क्या सकते? लासा लेंगे, लासा ले लो। लासा जब आप लेंगे तो लासा कितना जाएगा? x प्लस के 1 और x प्लस के 2। जब देखो x प्लस के 1 का भाग देंगे इसमें, तो x प्लस के 1 तो कट जाएगा, बचेगा कितना? x प्लस के 2। तो x प्लस के 2 का गुणा करेंगे कितना? 1 में, तो क्या मिलेगा? x प्लस के 2 प्लस में। जब x प्लस के 2 का भाग देंगे इसमें, तो x प्लस के 2 कट जाएगा, बचेगा कितना? x प्लस का 1। इसका गुणा कर देंगे 2 में, तो 2 गुणे x प्लस का 1 बराबर 4/x प्लस का 4 है, ठीक है। अब देखो x प्लस के 2 का गुणा कर देंगे x में, तो 2x प्लस के 2 बटे x प्लस का, देखो बेटा अब क्या करो, x का गुणा कर दो x में, तो x स्क्वायर शॉर्ट में हो जाएगा थोड़ा, x का गुणा कर दो 2 में, तो कितना आ जाएगा? 2x
1 का गुणा कर दोगे x में तो x, 1 का गुणा करोगे 2 में तो 2 बराबर 4/x प्लस के। ठीक है, अब देखो बेटा x और 2x कितना हो जाएगा 3x, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। देखो बेटा x स्क्वायर 2x और x कितना हो जाएगा 3x प्लस के 2 बराबर 4/x प्लस के 4। अब इसमें क्या कर सकते हैं, कैंची गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। ठीक है, अब x का गुणा कर दो 3x में तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा करोगे 4 में तो ये 4x हो जाएगा। अब 4 का गुणा करोगे 3x में तो 4 दिया 12x, 4 गुणा करोगे 4 में 4 चौका 16 बराबर x स्क्वायर गुणा करोगे 4 में तो 4x स्क्वायर। ठीक है, 3x का गुणा करोगे 4 में तो 12x, 2 का गुणा करोगे 4 में तो 4 दूना 8। ठीक है, अब क्या करो बेटा, इस पूरी संख्या को इस तरफ ले जाओ। ठीक है, ठीक, देखो क्या है उनका 3x स्क्वायर 4x और 12x कितना हो जाएगा 16x प्लस के 16। ठीक है, ये कितना दिया है 4x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 8 दिया है। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या बचेगा आपका, जी तो सेम रहेगा 4x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 8। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 16x स्क्वायर माइनस के 16 बराबर 0। अब देखो बेटा ठीक है, अब देखो क्या हो रहा, अब घटपट रहा। देखो 4x स्क्वायर है ये 3x स्क्वायर है तो क्या बचेगा, घट जाएगा तो x स्क्वायर बच जाएगा। देखो बेटा 12x में से 16x जाएगा तो माइनस के 4x बच जाएगा, 8 में से 16 जाएगा तो माइनस के 8 बच जाएगा। अब आपका क्या बच गया, अब बच गया आपका x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 8 बराबर 0। अब 8 के ऐसे गुणनफल करो, इसे जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, 4 दूना 8, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, चाहिए कितना है 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, चाहिए कितना है 4, नहीं हो रहा है तो अब क्या लगा दो इसमें सीधा करना है तो d बराबर, देखो a का वैल्यू आपको कितना दिया 1, b का वैल्यू माइनस के 4 और c का वैल्यू माइनस के 8 तो d बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। d बराबर b का वैल्यू कितना है बेटा 4 है ना बेटा तो प्लस के 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, 4 a का वर्ग कितना है 1 और c का वर्ग कितना है माइनस के 8 और 2 तो d बराबर 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 16 प्लस का कितना हो जाएगा 8 चौका 32/2 तो d बराबर आपको मिलेगा 4 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 8 और 4 48/2। ठीक है, तो d बराबर कितना मिलेगा बेटा 48 का जब हम फैक्टर करेंगे तो कितना बाहर आ जाएगा 2 दूना 4 2 चौको 8 2 एकम 2 2 दूना 4 2 छक्के 12 2 तिया 6 और 3 एकम 3, इधर 2 का जोड़ा बन गया इधर 2 का जोड़ा बन गया 2 दूना 4 तो 12 हो जाएगा अंडर रूट में कितना हो जाएगा 3 तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 3/2। ठीक है, 2 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट में 3/2 तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा अपना, अब बचा क्या है अपने पास, अब अपने पास जो बचा है वो बचा है d बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 2√3। ठीक है, एक बार इसको प्लस में लिख देना 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, एक बार इसको माइनस में लिख दो 2 माइनस के 2 अंडर रूट 3, ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, आया समझ में नहीं आया, इसी प्रकार से बेटा पर आगे बढ़ना है और अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। इसका बेटा आंसर मैच कर लेना, आ रहा कि नहीं आ रहा है, यही आएगा वैसे तो। ठीक है, यही आ रहा है। ठीक है, अगला देखो बेटा, अगला वाला जो दिया है इन लोगों ने, अगले वाले में भी बिल्कुल सेम है, इनने उनमें गड़बड़ी कर दी, इन्होंने आंसर अपना सही है। ठीक है, अगला वाला आप देखेंगे इसमें आपको जिम दिख रहा होगा, अगला वाला दिया निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। क्या क्या कहा है इसने, निम्नलिखित समीकरण को आपको हल करना है और समीकरण बिल्कुल आपके लिए सेम दिया है और आपको क्या कहा गया है, देखो बेटा, देखो बेटा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ध्यान से पढ़ोगे तो चीजें भूलोगी नहीं,
देखो चीजें भूल दिमाग से निकलती कब है, जब आप आधा दिमाग के क्लास में रखते हैं और आधा दिमाग मटर के खेत में रखते हैं कि मटर पक गई, मटर खावे जाने हैं। ठीक है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन दिया है, दूसरा वाला क्वेश्चन ऐसा कहा है कि 1/x प्लस के 4 और 1/x माइनस के 7 बराबर 11/30 है, लेकिन जो x का मान है ना बबुआ वो 4 और 7 के बराबर ना होगा। ठीक है, किसके बराबर नहीं चाहिए, 4 और माइनस के 4 और प्लस के 7 के बराबर नहीं होगा। उठाओ समीकरण 1/x प्लस के 4 1/x माइनस के 7 बराबर 11/30। ठीक है, अब इसका लासा ले लो तो लासा कितना जाएगा, x प्लस के 4 x माइनस के 7 बराबर 11/30। देखो इसका भाग देंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा x माइनस के 7 x माइनस के 7 माइनस इसका भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना x प्लस के 4, इसमें होगा माइनस का होना तो माइनस के x और माइनस के 4। अब देखो जी माइनस का x ये प्लस का x कट जाएगा, माइनस का 7 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 11। ठीक है, अब बेटा x का गुणा करोगे x में तो x स्क्वायर, x का गुणा करोगे माइनस के 7 में तो 7x। ठीक है, 4 गुणा करोगे x में तो 4x, 4 गुणा करोगे 7 में तो 7 चौका 28 बराबर 11/30। ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा अब क्या कर सकते हैं, माइनस के 11x स्क्वायर 7 में से 4 जाएगा तो 3x माइनस के 28 बराबर 11/30। ठीक है, तो 11 एकम 11 और 11 एकम 11। ठीक है, कट गया। अब क्या बच गया, माइनस का 1/x स्क्वायर 3x माइनस के 28 और 1/30। इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या मिलेगा, 30 का गुणा करेंगे हम माइनस के 1 में तो माइनस के 30 मिलेगा, इसका गुणा कर लेंगे हम इसमें तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28। यही है। अब देखो क्या कर सकते हैं, अब 30 को इस तरफ ले जाओ तो x स्क्वायर 3x माइनस के 28 प्लस के 30 बराबर 0 है। अब क्या बच गया, x स्क्वायर माइनस के 3x 28 में से 30 चला जाएगा तो प्लस के 2 बचेगा बराबर 0। ठीक है, इसका फैक्टर करना हो जाएगा, वो तो जाएगा 2 एकम 2 2 और 1 है, या सीधा चार्ट लगा दो जो आपको लगाना है, सीधा चार्ट लगा दोगे तो ऐसे हो जाएगा। देखो d बराबर a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है माइनस के 3, c का वैल्यू कितना है 2, तो d बराबर माइनस के b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। तो d बराबर b का वैल्यू माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट में b का वैल्यू माइनस के 3 का होल स्क्वायर 4a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 2/2। a का वैल्यू कितना है 1, तो d बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 का वर्ग 9 और 4 दूना 8/2। तो d बराबर 3 प्लस माइनस 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, 1 का वर्ग अंडर रूट से बाहर आएगा तो 1 ही आएगा /2। एक बार प्लस लोगे तो क्या हो जाएगा, d बराबर 3 प्लस के 1/2 मतलब कि 4/2 मतलब कि 2 दूनी 4। तो d का मान कितना आ गया, तो 2 आ गया। एक बार लेंगे अपन माइनस तो d बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस के 1/2 तो d बराबर 2/2 2 एकम 2 तो एक कितना आ गया 1। आया समझ में, कोई दिक्कत। ठीक है, इसने जो कंडीशन दी थी, कौन सी कंडीशन दी, इसने कहा था कि x का मान माइनस के 4 और 7 नहीं आना चाहिए, अपना कितना आया 2 आया और 1 आया, नहीं है 4 नहीं है 7। आया समझ में। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, पक्का नोट करते जाइए। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया है कि यदि द्विघात समीकरण x 2x स्क्वायर प्लस के kx प्लस के 3 बराबर 0 है कि दोनों मूल वास्तविक और बराबर हैं तो k का मान आपको बताना पड़ेगा। और k का मान आप जब बताएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, विविध कर विधि लगानी पड़ेगी। विविध कर विधि क्या होता है, d बराबर 0 d बराबर 0 d बराबर 0 d फॉर डॉग है ना, वो बराबर 0 करेंगे। ठीक है, ठीक क्या करेंगे, तीसरा वाला क्या है 2x स्क्वायर प्लस के kx प्लस के 3 बराबर 0 में किसका मान बताना है, k का। जब आप मान बताएंगे तो देखो a का वैल्यू तो 2 है,
बी का वैल्यू के है, क्या है के ठीक है, और सी का वैल्यू कितना है 3, तो डी बराबर बी स्क्वायर